हेलो एवरीवन, अभी कुछ रात के 11:30 बजे एंड ये मेरा यूजुअल टाइम होता है खाना खाने का। बिकॉज मैं जैसे ऑफिस से घर पे आ जाता हूँ तो तुरंत एडिटिंग पे बैठ जाता हूँ। बिकॉज मेरा रोज़ के पोस्टिंग का टाइम सेट हो चुका है, उसी टाइम पे मैं पोस्ट करता हूँ एंड मुझे वो मिस आउट नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। या यूजुअली 11:30 बजे खाना होता है। पहले तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, ऑलमोस्ट अराउंड रात के 2-2 बजे तक मैं काम करता था। इसीलिए आप अगर इंस्टाग्राम के हाईलाइट सेक्शन में जाके देखोगे तो आपको वहाँ पे वो 2 AM टॉक्स वाला सेक्शन मिल जाएगा। बिकॉज रात को जैसे वीडियो खत्म हो जाती थी रिकॉर्ड होने के बाद, तो मैं एक छोटा सा सेक्शन अपनी ऑडियंस के लिए भी रिकॉर्ड करता था। अभी वैसा नहीं होता है, अभी थोड़ी सी चीज़ें बदल चुकी है। आई यूजुअली प्लान आउट कि सैटरडे संडे को मैं सारा कंटेंट शूट करके रखूँ, और मैं जैसे मैं ऑफिस से घर आता हूँ तब मैं सारा कंटेंट एडिट करता हूँ उसी दिन पे। एंड बाय द वे बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि शूट कैसे करते हो, लाइक सेटअप कैसे लगाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट में। तो यहाँ पे गोडॉक्स की SL60 है, अगर आप देख सकते हो तो दिस इज़ गोडॉक्स SL60। एंड उसके आगे ग्रिड लगा दिया था। जो ग्रिड क्या करती है, बेसिकली लाइट को डायरेक्शन में थ्रो करती है। एंड यहाँ पे मेरी दूसरी लाइट है, दिस इज ऑल्सो गोडॉक्स SL60। बस इसके आगे मैंने एक जेल पेपर लगाया था। तो बेसिकली आपको जेल पेपर बहुत इजीली मिल जाएगा, बिकॉज 5 रुपये में हार्डली मिलता है, बट जो इफेक्ट देता है वीडियो में वो गज़ब का देता है। एंड अगर आपके पास लाइट्स नहीं है, बिकॉज मैं फिल्म मेकिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट कर करके ये सारी चीज़ें खरीदी है। जैसे कैमरा हो गया, माइक हो गया, लाइट्स हो गई। ये सारी चीज़ें आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम खरीदी थी मैंने, ऐसा नहीं कि मेरे पास पहले से थी। एक एक करके सारी चीज़ें खरीदी थी। मैं एक बार आपको पुराना कैमरा भी दिखाता हूँ। मैं अभी भी उसी कैमरे से शूट करता हूँ जो मेरा पुराना कैमरा है उससे। ये है मेरा पुराना कैमरा, दिस इज़ कैनन EOS 700D। आप देख सकते हो कैनन EOS 700D। ये मेरा पहला कैमरा था। ऑलमोस्ट अराउंड 5 साल 6 साल हो गए रहेंगे इसको ख़रीद के। बट अभी तक कभी भी इस कैमरा ने मुझे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं दी है। अभी भी ये अच्छे से काम करता है। और ये कैमरा में और ये कैमरा जिससे मैं शूट कर रहा हूँ उसमें ये डिफरेंस है कि बेसिकली ये सोनी A7 III है, जिसको फ्लिप आउट स्क्रीन नहीं है। इसको फ्लिप आउट स्क्रीन मिलती है तो मैं देख पाता हूँ खुद को कि यार करेक्टली बैठा हूँ या नहीं बैठा हूँ, फ्रेम में हूँ या नहीं हूँ। सो या दैट्स बेसिकली इट। ऊपर बोया का माइक लगा हुआ है। एंड अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ें चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर देता हूँ, आप वहाँ से ले सकते हो। एज अ क्रिएटर मुझे भी इसकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी अगर आप उस लिंक से कुछ खरीदते हो तो। सो प्लीज़, अगर आपको माइक लेना है, अगर आपको कैमरा लेना है, या फिर कुछ भी चीज़ें लेनी है, या फिर लाइट्स लेने हैं, तो गो देयर एंड बाय इट फ्रॉम देयर। वैसे बाय द वे मैं जब खाना खा रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस की। ये देखो कितना सारा कचरा पड़ा है यहाँ पे। होता क्या है कि रोज़ मुझे जितनी भी सारी चीज़ें लगती है मैं यहीं पे रखते जाता हूँ, और वो फिर एक्यूमुलेट हो के वो इतने सारा कचरा बन जाता है। तो ये मैंने चीज़ 2-3 बार नोटिस की कि जब भी मेरा डेस्क थोड़ा सा क्लीन होता है, वहाँ पे ज़्यादा मेस नहीं होती, तो काम बहुत अच्छे से होता है और काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहले आज इसको क्लीन करेंगे। मैंने जस्ट नोटिस किया कि ये टेबल नहीं, स्टेशनरी की दुकान बन गई थी। बिकॉज देख सकते हो आप, मार्कर मार्कर मार्कर, हाइलाइटर, पेन्स। आप लोग सोच ही रहे होंगे कि इतने ज़्यादा मार्कर्स मेरे टेबल पे क्या कर रहे हैं। तो मुझे एक आदत है जिसमें मुझे कोई भी आइडिया अगर दिमाग में आ जाए, भले वो कंटेंट के रिलेटेड हो या फिर कोई और चीज़ के रिलेटेड, तो मुझे वो लिख के रखने की आदत है। तो मैं मार्कर अपने साथ इसलिए टेबल पर रखता हूँ बिकॉज कभी भी कोई भी आइडिया आ जाए, किसी भी कंटेंट के रिलेटेड कुछ भी रहे वो, तो मैं उस आइडिया को एक छोटे से फॉर्म में लिख सकूँ। फिर लेटर ऑन जाके मैं उस पर रिसर्च करके एक बड़ी सी स्क्रिप्ट बना सकता हूँ। बट बहुत बार ऐसे होते हैं जो लोग लिखते नहीं है चीज़ों को, तो उनके दिमाग से वो चीज़ें निकल जाती है। तो अगर आपको भी कोई आइडिया आता है तो तुरंत फ़ोन पे नोट कर लेना, बेस्ट ऑप्शन है। अगर मैं ऑफिस में रहा तो फ़ोन पे नोट कर लेता हूँ, और अगर घर पे रहा तो मैं यूजुअली लिख देता हूँ। बाय द वे बहुत से लोगों ने मुझे पूछा था कि मैं अभी कौन सी बुक पढ़ रहा हूँ, तो ये है वो बुक, दिस इज़ थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ये एक्चुअली मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट दी थी एंड आई एम एब्सोल्युटली थैंकफुल टू हिम फॉर दिस। दिस इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट गिफ्ट आई हैव एवर रिसीव्ड। एंड जैसे ही पढ़ के हो जाएगी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अब ये बुक है ऑलमोस्ट ये बुक है ऑलमोस्ट 500 पेजेस की। तो मैं ट्राई करूँगा कि एक बड़ा लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाऊँ ऑलमोस्ट अराउंड 10-15 मिनट का, जिसपे मैं डिकोड करूँ और बताऊँ आपको कि ये बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, ताकि अगर आपको पढ़ना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है बट जानना है कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है, तो वो आपको हेल्प कर दे। सो स्टे ट्यून फॉर इट एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। बाय द वे मैंने ब्लॉगिंग करना क्यों शुरू किया, तो उसके पीछे का एक रीज़न बताना था आप सभी को। बिकॉज मैंने एक चीज़ नोटिस की थी ना, मैं भी बहुत टाइम तक एक कंटेंट कंज्यूमर था। बहुत सारी चीज़ें देखी है मैंने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि यार अगर मैं उनका 10 मिनट का वीडियो देख रहा हूँ तो उसमें से मुझे टेक अवेज नहीं मिल रहे थे, मुझे कुछ वैल्यू नहीं मिल रही थी, मेरी लाइफ कुछ इंप्रूव नहीं हो रही थी उन वीडियोस से। हमेशा आप किसी क्रिएटर को देखते हो कि हेलो गाइज मैं यहाँ पे आया हूँ, हेलो गाइज मैं ये खा रहा हूँ, मैं वो खा रहा हूँ।
आप खा रहे हो अच्छी बात है, बट उससे आपके व्यूअर्स की लाइफ क्या इंप्रूव होने वाली है। सो आई वांटेड टू ब्रिंग दिस रिवोल्यूशन इन द व्लॉगिंग सेगमेंट, जहाँ पे हर एक बंदे को जो मेरी वीडियो देख रहा है वहाँ पे कुछ ना कुछ टेक अवेज मिले, कुछ ना कुछ सीखने को मिले रोज उससे। मेरा गोल हमेशा यही रहेगा कि मैं जो बातें इंस्टाग्राम पे शायद कर नहीं पाता, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, वहाँ पे हर एक को रिप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। हर एक डीएम को रिप्लाई करने से अच्छा मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ पे एक वीडियो बना लूँ उस टॉपिक पे, ताकि जितने भी सारे लोग हैं जिनको ये सेम प्रॉब्लम फेस हो रही है वो उसमें से कुछ तो सोल्यूशन और कुछ तो टेक अवे ले पाए। तो जिसको भी मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर किसी चीज़ के बारे में जानना है तो जाके कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर मुझे जाके इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो आप लोग, एंड मैं उनमें से किसी एक क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा अपनी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब एंड कीप इंस्पायरिंग।